देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय जैसे मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, IFMS 3.0 ट्रांसफ़र टीए बिल से संबंधित है। साथियों, जैसे किसी कार्मिक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको टीएडीए दिया जाता है। उससे संबंधित कैसे IFMS 3.0 पर वीडियो बनाना, ट्रांसफ़र टीए बिल बनाना है, उससे संबंधित वीडियो मैंने बना दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट में दे दूंगा, और आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो, चैनल पे जाके देख सकते हो। साथियों, तो ट्रांसफ़र टीए बिल बनाने से पहले रखे आवश्यक जानकारियाँ हैं। साथियों, ये आपके ध्यान में रखनी चाहिए ताकि बिल है वो ट्रेजरी से ऑब्जेक्टेड न हो। तो बनाने से पहले आवश्यक सावधानी कौन कौन सी रखी जानी चाहिए, इससे संबंधित जानकारी साथियों मैं दूंगा आपको। ये जानकारी है जो साथियों अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई है, राजस्थान के द्वारा, और ये नई प्रकार की जानकारी है। तो चलते हैं साथियों, ये आपको दिखाई दे रहा है ट्रेवल्स अलाउंस बिल IFMS 3.0 फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से है। साथियों, इसमें क्या जानकारी दी गई है इस पर अपन चर्चा करते हैं। इससे पहले साथियों, मैं टीए बिल के लिए जो नई जानकारी आई है उससे संबंधित वीडियो बना चुका हूँ। आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ट्रांसफ़र टीए बिल के लिए। साथियों, जो आपको ये दिखाई दे रहा है 2 नंबर बिंदु, इसमें यूज़र नीड टू इनपुट ट्रांसफ़र डिटेल, यानी सबसे पहले ट्रांसफ़र टाइप है साथियों, विद इन द सेम सिटी या टू अनोदर सिटी। ये अपने को जब भी अपन ट्रांसफ़र टीए बिल बनाएंगे ये डालना होगा। और इफ़ ट्रांसफ़र इज़ द अनोदर स्टेशन द फॉलो फील्ड अप्लाई, तो ये अपन को चीज़ें अप्लाई करनी होगी। ओल्ड स्टेशन है, ये ऑटो पॉपुलेटेड बेस्ड ऑन एम्प्लॉय रिकॉर्ड के हिसाब से आएगा। न्यू स्टेशन है वो इंटर करना होगा। और डिस्टेंस फ्रॉम ओल्ड ए न्यू स्टेशन टू बी इंटर्ड इन किलोमीटर में अपने को डालनी होगी। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इफ ट्रांसफ़र इज टू सेम स्टेशन द फॉलो फील्ड अप्लाई, यानी अगर ट्रांसफ़र समान स्टेशन पे हुआ है तो फिर डिस्टेंस फ्रॉम ओल्ड टू न्यू स्टेशन है, ये ट्रेवल इंटाइटलमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली एज प्रिस्क्रिप्ट फॉर टूर है, वो अपने को डालना होगा। क्या क्या डालना है वो देखते हैं। तो अगर सेम स्टेशन पे हुआ है तो साथियों ये ध्यान रखना है कि जो कंपोजिट ट्रांसफ़र एंड पैकेजिंग ग्रांट है, जिसको अपन TGT ग्रांट कहते हैं, वो ट्रांसफ़र पे मिलता है, शैल बी पेड एट द रेट ऑफ 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे, यानी आपकी लास्ट मंथ की जो बेसिक पे थी उसका 80% मिलेगा आपको CTG के रूप में। साथियों, कंपोजिट ट्रांसफ़र एंड पैकेजिंग ग्रांट के रूप में। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र इन्वॉल्विंग ए चार्ज ऑफ स्टेशन लोकेटेड एट मोर देन 20 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर, यानी जहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हुआ है और पहले जहाँ आप पदस्थापित थे उन दोनों के बीच में 20 किलोमीटर से अधिक का अगर डिस्टेंस है साथियों, तो आपको बेसिक का 80% है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये CTG ग्रांट। और अगर साथियों बेसिक आपका जो स्टेशन है वो 20 किलोमीटर से कम है तो आपको 80% जो आपका बेसिक है उसके 80%, लास्ट मंथ की जो बेसिक है उसके 80% का 1/3 मिलेगा, यानी 80% का 1/3 है वो आपको CTG के रूप में मिलेगा। जो कंपोजिट ट्रांसफ़र एंड पैकेजिंग ग्राउंड है वो ये मिलेगा। साथियों, जैसे साथियों आपकी बेसिक यहाँ पर 100 रुपये है तो 100 का 80% हो गया 80 रुपये, 80 रुपये हो गया, और 80 का 1/3 यानी 1/3 ये आपको मिलेगा CTG के रूप में। यानी ये मैंने समझाया है, 100 किसी का बेसिक नहीं होता है, लेकिन ये अच्छे सामान्य मैंने ली है। जैसे मान लो किसी का बेसिक है 80,000 है तो उस हिसाब से ये 80,000 का 80% का 1/3 हो गया साथियों, जो CTG के रूप में मिलेगा। अगर जो आपकी ट्रांसफ़र स्थान और पदस्थापन स्थान वो 20 किलोमीटर के अंदर है, यानी 20 किलोमीटर से कम दूरी पर है तब। फिर नेक्स्ट टॉपिक है साथियों स्पाउस ट्रांसफ़र डिटेल, यानी अगर आपकी हस्बैंड और वाइफ है, दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो फिर जैसे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया तो फिर पत्नी के लिए, और पत्नी का ट्रांसफ़र हो गया तो हस्बैंड के लिए, इसे स्पाउस कहते हैं। साथियों, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, ये आइडेंटिटी इन द स्पाउस एज AIS या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो ये यहाँ पर जो अपन टीए डील ट्रांसफ़र टीए बिल बनाएंगे उसमें ये पूछा जाएगा साथियों।
अगर यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एआईस है तो इपी नो, तो फिर स्पाउस ट्रांसफर डिटेल नीड टू बी इंटर्ड। तो अगर यहाँ पर नो कर दिया साथियों तो फिर आगे कुछ भी इंटर नहीं करना है। अगर आपने यस किया है इस चीज़ को, जब ट्रांसफ़र टीए बिल बनाएंगे तो फिर कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में ये पूछा जाएगा कि ट्रांसफ़र टू सेम स्टेशन, यानी सेम स्टेशन पर ट्रांसफ़र हुआ है तो चेक वेदर द स्पाउस हैज़ बीन ट्रांसफर टू द सेम स्टेशन एज द एम्प्लॉय, यानी जहाँ पर एम्प्लॉय गया है, जैसे जहाँ पर हस्बैंड गया है वहीं वाइफ गई है, या जहाँ वाइफ गया वहीं हस्बैंड गई है, हस्बैंड गया है सॉरी साथियों। इफ़ नो अगर नहीं तो फिर आगे कोई जानकारी नहीं भरी जाएगी। अगर यस सेम स्टेशन पर गए हैं तो फिर वो डेट ऑफ स्पाउस ट्रांसफ़र एंड डेट ऑफ स्पाउस ज्वाइनिंग एट न्यू स्टेशन, ये दोनों डेट भरी जाएगी साथियों। अगर नो लिखते हो, दोनों पॉइंटों में नो आता है तो कोई जानकारी नहीं भरनी। अगर दोनों पॉइंट में यस आता है, फर्स्ट में यस करते हो तो फिर, और सेकंड में भी यस करते हो तो फिर ये दोनों जानकारी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये अपनी पत्नी की, और डेट ऑफ न्यू स्टेशन पर ज्वाइनिंग है ट्रांसफ़र की और डेट है वो दोनों भरनी होगी। अगर सेम स्टेशन पर ट्रांसफ़र हो गया तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओल्ड एंड न्यू स्टेशन ये इंटर करनी होगी, और ट्रेवल इंटाइटलमेंट एंड सेल्फ एंड फैमिली एज पर प्रेस्क्रिप्ट फॉर टूर ये देने पड़ेगी। जो CTP ग्रांट है, CTG ग्रांट है वो साथियों जो मैंने अभी ऊपर जिक्र किया वो होगा। अगर सेम स्टेशन पर है तो ऊपर वाला नए होकर साथियों नीचे ये जो दे रखा है ये CTG है वो मान्य होगा। इसमें CTG के रूप में क्या दे रखा है साथियों, इन केसेज वेयर द ट्रांसफ़र ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ टेक प्लेस विद इन 6 मंथ, यानी 6 मंथ के अंदर अंदर अगर स्थानांतरण हो, बट आफ्टर 60 days ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द स्पाउस 50% ऑफ द ट्रांसफ़र ग्रांट, यानी जो ट्रांसफ़र ग्रांट है CTG उसका 50% ही दे होगा, यानी बेसिक का 80% का 50% हो गया साथियों वो दे होगा। ऑन ट्रांसफ़र सेल बी अलाउड टू द स्पाउस ट्रांसफर्ड लेटर, अगर ये 60 days के बाद में ट्रांसफ़र होता है on transfer grant shall be admissible to the spouse transferred letter in case both the transferred are ordered within 60 days। तो साथियों ये महत्वपूर्ण है कि नो ट्रांसफर्ड ग्रांट शैल बी एडमिसिबल टू द स्पाउस, अगर यानी 60 दिन के अंदर अंदर ही पति और पत्नी दोनों का स्थानांतरण हो जाता है तो जो पत्नी है उसको या जो पति है उसको ट्रांसफ़र ग्रांट है जो CGT है वो दे नहीं होगी। और अगर दोनों का ट्रांसफ़र 6 महीने में होता है और 60 दिन के बाद होता है पति पत्नियों का, तो फिर पति को तो 80% मिलेगी और पत्नी को है वो बेसिक की 80% का 50% भी साथियों मिलेगा। तो इस प्रकार ये ग्रांट के लिए CGT ग्रांट के लिए साथियों ये दे रखा है जब ट्रांसफ़र है वो सेम स्टेशन पर होता है तब के लिए, पति पत्नी दोनों के लिए साथियों। फिर यहाँ पर साथियों ट्रांसफ़र टीए बिल दे रखा है, तो ट्रांसफ़र टीए बिल है वो L10 एंड अबोव के लिए है, यहाँ पर पे लेवल L10 और अबोव के लिए ये पर किलोमीटर है। और ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल इफेक्ट बाय रोड, अगर रोड से आप यात्रा करते हो तो पर किलोमीटर 50 रुपये साथियों आपको यहाँ पर मिलेंगे, और वो भी रिसिप्ट एंड वाउचर होना चाहिए साथियों। और उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट यहाँ पर है जर्नी बाय ओन व्हीकल, अगर आप अपने व्हीकल से जर्नी करते हो जैसे ओवन कार टैक्सी से तो पर किलोमीटर 12 रुपये आपको सरकार की तरफ से दे होंगे। उसी प्रकार साथियों यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन यानी जो सामान है उसको ले जाने लाने के लिए है वो 6 एंड अबो यानी L6 और ऊपर के लिए कार्मिकों को एक मोटर कार ETC या जैसे ट्रक है जो, और एक मोटरसाइकिल, ये 2 मिलेंगे साथियों, या तो मोटरसाइकिल ओब्लिक स्कूटर है यानी या स्कूटर या मोटरसाइकिल, तो या मोटर कार और मोटरसाइकिल दोनों मिलेंगे L6 और अबो के लिए। लेकिन L5 एंड बिलो के लिए है वो या तो मोटरसाइकिल मिलेगी या साथियों फिर यहाँ पर स्कूटर मिलेगा या फिर मोपेड मिलेगी या फिर बाईसाइकिल मिलेगा। इनमें से एक कोई चीज़ आप है वो रिम्बर्समेंट के रूप में ले सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार मैंने ये ट्रांसफ़र
जो होने पर जो टीए बिल बनता है उसकी बेसिक जानकारी साथियों आपको दी, ताकि टीए बिल ट्रांसफ़र टीए बिल बनाएं तो किसी प्रकार की समस्या न हो, गलत न बने और ट्रेजी से ऑब्जेक्शन न आए साथियों। बाकी बिल बनाने का वीडियो कैसे IFMS बनता है वो मैंने पहले बना दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ एक नए वीडियो के साथ पेश होऊंगा। धन्यवाद।